अल्हम्दुलिल्लाह जंग के दौरान जो हमने अनुमान भी लगाकर अपने चाहने वालों को बताया था, एक बार हमारी फिर से प्रेडिक्शन सही साबित हुई। मैंने आपसे कहा था ये जंग ईरान अकेला लड़ रहा है, अल्लाह के सिवा उसका कोई और साथी नहीं। बेशक हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में भी अल्लाह के सिवा हमारा कोई साथी नहीं, ये दुनियावी रिश्ते यहीं रह जाएंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मेन बात बताते हैं। रशिया ने आखिरकार ईरान को जो धोखे दिए हैं, एक नहीं फाइटर जेट देने में डिले किया और बाद में पलट गया। आप सुनिए, रशिया ने कहा था कि हम ईरान को मदद ऑफर कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम में। याद होगा आपको मेरा ये पॉइंट जो मैंने कहा था। पुतिन ने खुद सामने आकर कहा था कि हम ईरान को डिफेंस सिस्टम में मदद कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी। बात ये झूठी साबित हुई। ईरान ने जो मदद मांगी थी, ईरान को वो मदद नहीं दी गई। ये देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ईरान के गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा है कि रशिया ने तुर्की को और सऊदी अरब को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, लेकिन हमें नहीं दिया। हमने मांगा और कहा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर आगे ताना मारते हुए कहा कि क्या यही मिलिट्री अलायंस रूस का ईरान के साथ था? क्या यही सहयोग मिस्टर पुतिन का ईरान के साथ था? यानी शॉर्ट में आपको कम वर्ड में बताऊं तो ईरान ने ऐलान करके बता दिया है कि रशिया ने हमसे गद्दारी की है, धोखा दिया है। दोस्तों अब बताइए कि इतनी, एक बात माफ कीजिएगा मैं भूल गया, अधिकारी ने दोबारा लगाओ रिपोर्ट। अधिकारी ने यह भी कहा कि हमने रशिया को ड्रोन दिए, लेकिन हमें रशिया ने डिफेंस सिस्टम S-400 नहीं दिया। सोचिए ईरान का कितना दिल दोस्त बन के दुखा गया। यानी ये तो आपके साथ हमारे साथ जैसा कोई गद्दार दोस्त करता है, वैसा ही रशिया ने ईरान के साथ किया। भाई हम बुरे वक्त में काम आ जाते हैं अपने दोस्तों के, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो अगला काम नहीं आता, फोन उठाना बंद कर देता है, ऐसा होता है। यही रशिया ने किया ईरान के साथ। यानी दूसरों को दे दिया S-400, तुझे नहीं देंगे हम। तो यानी रूस की दोस्ती नकली और धोखेबाज थी। ईरान में इजराइल के हमलों से रिपोर्ट अल जजीरा और तमाम जगह आ चुकी है। 935 लोगों की मौत हुई, जिसमें 38 बच्चे, 102 औरतें, जिसमें कई औरतें प्रेग्नेंट भी थीं। लेकिन इस पर किसी का दिल नहीं दुखेगा। ईरान की इरविन जेल पर इजराइल ने हमला किया था। यह वो इरविन जेल है जिसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 71 से 72 लोग मारे गए, जिसमें अधिकारी भी थे, पुलिस वाले भी थे, और तो और जो ज्यादातर मारे गए वो कैदी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। जिंदगी भर की उम्र कैद नहीं थी, आज नहीं तो वो कल रिहा होते। लेकिन अफसोस वेस्टर्न लोगों को, वेस्टर्न मीडिया को और भारत के अणुओं को उनके मरने पर कोई तकलीफ इसलिए नहीं होगी, खासकर भारत के लोगों को, क्योंकि मरने वाला मुसलमान था। अरे जब दोस्त गद्दारी करते हैं तो क्या ही होगा, जबकि ईरान ने किसी का साथ नहीं मांगा था। हमारे और आपकी जिंदगी में जैसा होता है वैसे ईरान के साथ किया गया है। अपने ही गद्दार निकले हैं, और बहुत सारे भारत पाकिस्तान के लने भुज्जियम जो सिर्फ शिया सुन्नी करते हैं, वो आज हंसी में कमेंट कर, अरे ईरान डर गया, ईरान ने जंग क्यों रोक दी, ईरान को ये कर देना चाहिए था, ईरान को वो कर देना। अरे तुम्हारी साथ पुश्ते आई और चली गई, आखिरी तुम हो। तुम्हारा मोहम्मद बिन सलमान कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है अमेरिका इजराइल का, तवज्जो है, कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। वो आता है, मारता चला जाता है, कम से कम ईरान स्टैंड तो लेता है। दूसरे दोस्त ने भी धोखा दिया। ये देखिए अजरबैजान के समुद्री इलाके में टैंकर मिला है, टैंकर अमेरिका इजराइल का टैंकर मिला है, जिसे, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अजरबैजान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट मौजूद थे। उन्होंने वहां पर अपने टैंक को फुल किया। टैंक को फुल करने के बाद ईरान पर फिर से हमलावर हुए। जी हां, सबूत दिखा दिया भाई मैंने आपको। अब सोचिए अजरबैजान मुस्लिम देश, उसने भी धोखा दिया, रशिया तो दूर की बात है। बेचारा बेवकूफ ईरान अभी भी अपनी दोस्ती पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी अधिकारी से कहा गया, क्या अजरबैजान की जमीन से आपके ऊपर हमला किया गया? तो इस पर बेचारे ईरान के ऑफिशियल कह रहे हैं कि नहीं, हमें भरोसा दिलाया गया था कि हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अजरबैजान ने कहा था कि हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ईरान इसके अलावा कहीं भी क्या सकता है। अगर हमला किया भी है, जाहिर सी बात दिख रहा है कि फाइटर जेट जब उसके आसमान में थे और फ्यूल टैंकर अजरबैजान के समुद्र में गिरे हैं, तो और क्या सबूत चाहिए। लेकिन इन बेचारे का बयान सुनिए। بدون استثنا همه کشورهای همسایه به ما اطمینان دادند که به هیچ عنوان اجازه سوء استفاده رژیم صهیونیستی از فضاشون، از قلمروشون برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران اجازه نخواهند داد.
مواردی هم که گزارش‌های مطرح بوده ما با این کشورها در میون گذاشتیم، توضیحاتشون رو شنیدیم. من اینجا خدمتتون با قاطعیت عرض می‌کنم که همه مواردی که ما مطرح کردیم کشورهای مربوطه به صورت صریح و قاطع رد کردند و به ما اطمینان دادند که چنین اجازه‌ای نه داده شده و نه در ईरान के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि अगर यानी स्टेट ऑफ hormuz को हम छेड़ते हैं, बंद करते हैं या कुछ भी उसमें चीज हरकत कर देते हैं आड़ी टेढ़ी, तो उससे अमेरिका इजराइल को जोर का झटका लगेगा. सुनिए. جنگ خسارت باره. خب همه طرف‌ها خسارت جنگ رو دیدن، حتی اونهایی که مستقیما در جنگ نبودن اینها هم خسارت دیدن. وقتی منطقه آشوب میشه طبیعتا قیمت بیمه میره بالا، قیمت کشتیرانی میره بالا، قیمت حمل و نقل میره بالا، آدم‌ها نمیان، کشتی‌ها نمیان، بعد اون متخصصین نمیان، بازاری که هدف بوده از جنس بخرن یا جنس بفروشن دیرتر این کار انجام میدن. پس اونایی که در جنگ نبودن هم خسارت دیدن. اروپا و امریکا کالا تولید میکنن میخوان بفروشن. خب منطقه حوزه خاورمیانه هم مواد اولیه تولید میکنه و میخواد بفروشه. این تبادله است که اگه उधर ईरान बुरी तरह से IAEA से चिढ़ा हुआ है. IAEA को कह दिया है कि हम कुछ भी अब कोई दुनिया वाले कर ले, हम IAEA के चीफ को ईरान घुसने नहीं देंगे. उधर बताइए जिसकी चारों तरफ से फटी पड़ी है वो ईरान पर पाबंदी लगा रहा है. मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, जो कुत्ते का पिछवाड़ा भी कुत्ता अपना इसकी तरफ नहीं करता, वो बयान जारी कर रहा है. मतलब ये देखिए खुश कर रही है वेस्टर्न और अमेरिका को खुश करने की, इजराइल को खुश करने की. हर आदमी मौके का फायदा उठा रहा है. हर आदमी, जैसे आप अपनी जिंदगी में आप कोई गलती करते भी हो लेकिन वो पकड़ में नहीं आती, आप हर जगह स्मूथली बच के निकल जाते हो, अब तक आपकी इज्जत बची हुई है. लेकिन जैसे ही आपने एक गलती से कर दी, पूरा खानदान चढ़ जाएगा आप पर. जो खाला कल तक मुंह पे आपके अच्छा बनती थी, जो मामू आपके बड़े अच्छा बनते थे और फुप्पो इंतजार करती थी दांत पीस के, किसी दिन हफ्ते चढ़ा पड़ता है, जैसे ही आपकी गलती आई सबका बम आप पर फूट गया. हाँ ये तो है ऐसा, ये तो है ऐसा. देखा अब इससे क्या होगा. तो यही यूक्रेन ने किया है. अब आपके दुश्मन होंगे जो आपसे मतलब मुझसे दूर हैं, जब मैं आपकी बुराई करूंगा तो वो अपने आप मेरे करीब आएंगे कि हाँ यार ये तो हमारे मतलब की बातें कर रहा है. अब जब यूक्रेन के हथियार खत्म हो रहे हैं, दुनिया यूक्रेन से अब कट रही है कि यार ये जबरदस्ती लड़ा जा रहा है, और ट्रंप ने भी कई बार हथियार देने से मना कर दिया, यूक्रेन को पैसे देने से मना कर दिया, तो अब ईरान को कोसकर उस पर पाबंदी लगाकर इजराइल, अमेरिका और यूरोप को खुश करने की कोशिश कर रहा है झटुल्ला. सुनिए. Наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13 та 14 пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України. Сьогодні я затвердив це. Так само на 100% синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані. Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів в регіоні, але й внутрішніх репресій в Ірані. Це один з रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. जय हिंद.